कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत मैडम अनुराधा शंकर को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और आप सबों से इंटरेक्ट करने का अवसर मिला। मैडम नहीं चाहती तो मैं शायद यहाँ हाजिर नहीं होती, तो मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और एसपीपीटीसी निमिषा मैडम को भी धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया और फील्ड से बहुत सारे ऑफिसर्स आए। हम लोग पुलिस हेडक्वार्टर्स में यही मिस करते हैं कि सीनियर्स तो बैठे रहते हैं, बट जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं, जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट छोड़ के जो मध्य प्रदेश के 52 जिले हैं, तो जिलों में जो बल कार्यरत है, महिला बल कार्यरत है, और सभी की क्या समस्याएं हैं और विभाग में क्या सुधार किया जा सकता है ताकि हम बेहतर पुलिसिंग कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर हम लोगों को मिल रहा है और हम 3 दिवस तक यहाँ रहेंगे, तो इसका पूरा हमें फायदा उठाना चाहिए। वैसे तो मुझे कुछ थीम पे भी बोलने कहा गया है, तो उस पे भी बोलना मेरी ड्यूटी बनती है, बट ये है कि हम जितना भी आपस में इंटरेक्ट कर सके एक दूसरे से, और जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो शेयर भी करें, ताकि जो आपसे जूनियर्स हैं, आपके कलीग ऑफिसर हैं, सीख सके। जब हम सर्विस में आए थे, मैडम अनुराधा शंकर जानती हैं कि बहुत पुलिस मुख्यालय में मुश्किल से 2-4 महिला अधिकारी दिखते थे, ढूंढना पड़ता था कि कोई मिल जाए जिससे आप थोड़ा अपना सुख दुख शेयर कर सको। लेकिन अब पुलिस मुख्यालय में ही इतने सारे लोग दिखते हैं, तो लगता है हाँ चेंज आ रहा है, और ये चेंज आप सभी की बदौलत से आ रहा है। आप सभी ने हिम्मत किया और पुलिस जैसे चैलेंजिंग जॉब में नौकरी करी। अभी भी घर और परिवार के बहुत कम लोग ही कहेंगे कि बेटी पुलिस में जाए। कहीं ना कहीं समाज को बदलने में टाइम लगता है, सही है ना। समाज इतनी जल्दी, जब मैंने आईपीएस सेलेक्ट किया था तो मेरे खुद के घर वालों ने कहा था क्या ये जॉब कर पाओगी, बहुत टफ है और फलाना ठिकाना सोच लो। हमने कहा नहीं नहीं, अब मिल गया तो मैं कर लूंगी और ऊपर वाले की कृपा से कर भी लिया। तो यदि आपने ठान लिया है, और सबसे अच्छा तो आपका बहुत बड़ा ग्रुप है, सब जगह है, यहाँ है, जिलों में है, जहां भी आप जाओ। हम जब आए थे तो हम लोग को इतना बड़ा ग्रुप, प्लेटफॉर्म, हमें सुनने वाला, आज इतना बड़ा फोरम आपको मिल रहा है नहीं था। तो थोड़ी सी कठिनाइयां हमने सही है, और सहनशीलता भी करना ही था, क्योंकि हमें अपने आप को स्थापित करना था। तो आप लोग लकी है कि आज हैं और आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं जहां पे आप इंटरेक्ट करें, अपनी समस्याएं हम लोगों को भी बताएं। क्योंकि पुलिस मुख्यालय में आप लोगों की आवाज कौन है? मैडम अनुराधा है, हम हैं, दीपिका मैडम है, और भी प्रज्ञा ऋषा मैडम है। जब महिला संबंधी कोई भी सुधार की बात आएगी, सुविधाओं की आएगी, तो नेचुरली हम लोग ही जितना आपकी समस्याएं समझ सकते हैं, इट्स मतलब स्वाभाविक सी चीज है, इसमें अस्वाभाविक वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने भी वो समस्याएं झेली हैं। तो नेचुरली जो हमारा इम्पैथी है वो पुरुष अधिकारियों से बेहतर है। समझते तो वो भी है, बट हम ज्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो कहे हम नहीं समझेंगे, बट हम बेहतर समझ सकते हैं। और मैडम अनुराधा भी सहमत होंगी, क्योंकि हमने भी वो समस्याएं झेली है और बहुत सारा तनाव भी झेला है, और उस समय शेयर करने को कोई होता नहीं था। अच्छा है, इतना बड़ा ग्रुप है। और ये जो फुलवाड़ी है, बहुत ही अच्छा नाम है। कल मेरी इच्छा हो रही थी मैं किसी से पूछूं कि फुलवाड़ी है क्या, फिर आपको नेट सर्च किया, तो नेट पे देखा, मैं भी शेयर करूंगी। F है फेयरनेस, U है अंडरस्टैंडिंग, L लिबर्टी, W एट वर्क, A एक्सेस, एंड R राइट इनिशिएटिव। इतना अच्छा शब्द है ये कि अपने आप में समाहित है कि इस फुलवाड़ी कार्यक्रम से हम इतनी चीजें सीखेंगे। काम में हम कैसे अच्छे से काम कर सके, और कैसे प्रोफेशनल बन सके, कैसे सही डिसीजन ले सके, कैसे सही हिम्मत जुटा सके। अब तो पुलिस बल में महिलाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, और आने वाले समय में मुझे लगता है 30% तक पहुंच जाएगा। और अच्छा है, चूंकि समाज में 48%, एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, बट 48 से 50% के बीच में महिलाओं की आबादी है। तो पुलिस बल में भी
महिलाएं यदि 30% रहे तो अच्छा रहेगा। जैसा मैडम अनुराधा ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पे बहुत जरूरी है। जब तक सड़क पे महिला पुलिस नहीं दिखेगी, जो शाम का समय होता, अंधेरे का समय होता है, और जो महिलाएं और बच्चियां जॉब से या कोचिंग से या कहीं से लौट रही हैं, यदि महिला पुलिस होगी तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। उन्हें कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं भाई, कोई है जो हमें सुनेगा। और हमारी जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, आपको सभी को पता ही होगा, रिपीट करने की जरूरत नहीं। उसका एक कारण यह भी था ना कि वहां पे महिला पुलिस उस एरिया में नहीं थी। नहीं तो यदि वो लड़की ने चिल्लाया या आवाज किया, कोई महिला पुलिस या महिला सब इंस्पेक्टर होती तो शायद समझ पाती, सुन पाती। तो महिला पुलिस का प्रेजेंस जो है पब्लिक प्लेस पे होने से महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करेगा। और महिलाओं के प्रति जो अपराध है, जो मध्य प्रदेश में बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी है, काफी संख्या में अपराध है, तो आपको सभी को पता है। तो ये उस अपराधों में भी कमी आएगी, क्योंकि जब महिला पुलिस जो है पब्लिक प्लेसेस पे रहेगी और लोगों पे नजर रखेंगी, तो जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो अपनी समस्याएं या उनको कोई परेशानी हो रही है, कोई छेड़छाड़ हो रहा है, तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ जाकर बता सकती। और मुझे पता है आप सभी उनकी हेल्प भी करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं टाइम नहीं है, अभी वो फलाना ठिकाना है। नेचुरली आप उनकी समस्याएं बेहतर तरह से समझ सकती हैं। और हम लोगों का भी एक ये होगा कि देखो हमारी पुलिस ने किस तरह से महिला अपराधों पे बच्चियों को सुरक्षित किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी भी शाम के समय प्रॉब्लम तो गार्जियन तो टेंशन में रहता ही रहता है। यदि लड़की 8 बजे तक कोचिंग से नहीं आई, सपोज कोई ऑटो से, बस से, कहाँ गई, कहाँ रुक गई, तो आपका बहुत बड़ा रोल है पब्लिक प्लेस में, और आप इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और इससे हमें प्रदेश में महिला जो अपराध है वो भी घटेंगे। और चूंकि मैं आईजी थी, तो महिला विरुद्ध अपराध के सारे जवाब विधानसभा में जो पेश होते थे तो मुझे बनाने पड़ते थे। तो मैं उस समय यही बनाया करती थी कि महिला पुलिस की संख्या बढ़ाई जा रही है और इससे हमें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और मुझे लग रहा है बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन और भी बेहतर हो सकता है यदि हम ठान लें इस पब्लिक प्लेस में हमें थोड़ा अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है। अच्छा है, भोपाल में अच्छा है कमिश्नरेट लागू होने से मुझे तो दिख रही है महिला पुलिस जो है पब्लिक प्लेसेस पे भी दिख रही है। मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छा है, लोग कहेंगे कि हाँ महिला पुलिस दे आर डूइंग एक्सलेंट वर्क। और जब हम करते हैं तो बहुत सिंसियरिटी के साथ पूरी दिल लगाकर काम करते हैं, चाहे हमें बहुत सारी परेशानियां हो, बट हम करते हैं। मैं कह सकती हूँ, और इतना बड़ा फोरम मिला है, आप एक दूसरे को इनकरेज भी करें, कुछ आप बता भी सकते हैं कि आपने क्या अच्छा किया और आप क्या बेहतर कर सकते हो। ठीक है ना? ये 3 दिन आपको शेयर करना चाहिए, अब कुछ सीख कर जाए। और जैसा मैडम ने कहा है कि लास्ट में इसको समझ भी करना चाहिए, ताकि हम और कैसे बेहतर कर सके जो अगला आएगा, या हमारे क्या सुझाव होंगे। फील्ड में भी हम लोग भी जाएंगे तो प्रयास करेंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन या ऐसी जगह विजिट करें, सुन सके, क्योंकि हमारा भी से मैं इस बात के लिए कुछ कहना चाहूंगी। जब मैं आईजी थी तो बहुत सारे थाने में मुझे विजिट करना पड़ता था सुपरविजन के लिए। 13 जिले थे मेरे पास सुपरविजन के, भोपाल जोन, होशंगाबाद और सागर जोन। अब नेचुरली आईजी हूँ, सुपरविजन को गई है, 2-4 घंटे तो रुकना है। मैंने भी फेस किया है ये जो प्रॉब्लम्स है, वॉशरूम नहीं है, अब ढूंढो कहीं कोई रेस्ट हाउस मिल जाए एंड ऑल दैट। फिर मैंने उस समय तत्कालीन आईजी थे, अभी स्पेशल डीजी रेल है, सुधीर साई साहब, मैं खुद गई उनके ऑफिस। हमने कहा देखिए आप थाने तो बनवा रहे हैं, नए थानों में वॉशरूम तो होना ही होना चाहिए, और जो पुराने हैं उसमें भी कैसे उसको महिला वॉशरूम ऐड किया जा सके, जगह नहीं है तो साइड में बनाया जाए, ये बहुत जरूरी। उन्होंने भी इस पे सुना था, बोला नहीं धीरे धीरे हर वर्ष में प्रावधान रखेंगे कि कुछ पुराने थानों में भी जो महिला के वॉशरूम से जोड़े जाए। हमने कहा ये रियल प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं भी कई जगह सुपरविजन में जाती थी जब आईजी थी, मैंने भी ये समस्या फेस की है। और स्पेशली यूनिफॉर्म में थोड़ा सा आपको संकोच भी लगता है,
ये है मतलब, इसलिए ये समस्या का निराकरण इस फोरम के माध्यम से भी, ये बेसिक चीजें हैं, ये सुविधाएं मिल जाए तो नेचुरली हम और बेहतर और ऊर्जा के साथ और आत्मविश्वास के साथ, मन में कोई तनाव नहीं होगा कि सपोज 3 घंटे बाद कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस तो आता है। एंड जब आपको लगेगा नहीं है, हम लॉ एंड ऑर्डर हो, वीआईपी हो, कोई वैसे सेंसेशनल क्राइम हो गया, आपको रुकना है वहां पे घटना स्थल पे, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं भाई बेसिक चीजें हैं आपके पास, क्योंकि हम इंसान हैं तो बेसिक चीजें तो चाहिए चाहिए, तभी तो हम काम कर पाएंगे। और होना चाहिए, इतना रिसोर्सेज है, बट रिसोर्सेज को किस तरह से सही जगह पे लगाया जाए। और कुछ चीजें ये भी है, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बताना चाहूंगी, ऐसे मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, बट यहाँ आने के लिए मैंने भी थोड़ा बहुत जो समय मिला सोचा कुछ नजर डाल लूं, तो कुछ अच्छी चीजें जो मैं शेयर करना चाहूंगी, ऐसे आप सबों से भी सुनना चाहूंगी। एक तो भाई टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन का ध्यान रखें, आपको खुद ही डिसाइड करना होगा किस चीज में कितना समय आपको लगाना है, ये आपको खुद ही पता होता है। तो इसमें हाउ टू मैनेज योर टाइम, ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपको ही करना है, बट आप उसको थोड़ा सोचेंगे तो बेहतर ढंग से कर पाएंगे। दूसरा है आप अपने सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि नौकरी बहुत तनाव वाली है, काम के घंटे निर्धारित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर में जाते हैं, वीआईपी ड्यूटी में जाते हैं, पता नहीं कब निकलते कब आते हैं, पता नहीं, कई बार बाहर ड्यूटी में कुछ अब जो मिलेगा वही खाएंगे, तो कई बार हम जो चीजें हेल्दी नहीं है वो भी खा लेते हैं मजबूरी में, क्योंकि वहां और कोई चॉइस नहीं होता। तो अपने खान पान का, अपने सेहत का, क्योंकि जब हम फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो ड्यूटी भी अच्छी कर पाएंगे, और यदि घर में घर परिवार है तो वहां भी हम समय दे पाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो फिटनेस और सेहत बहुत आवश्यक है। और उसमें एक चीज और है, न्यूट्रिशन, हम क्या खा रहे हैं वो थोड़ा सा दिन भर में देख लें, ठीक है ना। सपोज जल्दी में सुबह कोई ढंग का नहीं खाया तो शाम को खा लें, आपको पता ही है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये सब विटामिन एंड मिनरल्स, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नहीं ध्यान देंगे तो आफ्टर 45-50 कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा का स्तर है, उसमें गिरावट आएगी। आप अच्छा सेहतमंद भोजन करेंगे तो आपकी जो ऊर्जा का स्तर है, आंतरिक ऊर्जा का स्तर, यू विल फील एनर्जेटिक, आप फिट रहेंगे, फुर्ती रहेगी, आप उत्साहित रहेंगे। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भी जो है बहुत बड़ा इसका रोल है, क्योंकि हमारा इतनी डिमांडिंग जॉब है, काम के घंटे निर्धारित नहीं है, तो हमें फिट रहना अपने लिए भी अच्छा है और विभाग के लिए भी अच्छा है। फिटनेस इज ए मस्ट, और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। कोई कुछ फिटनेस के लिए कुछ अच्छी चीजें जानते हैं तो आप शेयर भी करना सीखें, ये एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी है, सिर्फ ये नहीं कि वन वे कम्युनिकेशन सुना चलेगा, नहीं, वी शुड शेयर, और कुछ अच्छी चीजें जो हम लोगों को भी बता सके तो हमें भी अच्छा लगेगा। हम भी कोई ज्ञान के भंडार नहीं है, सीख ही रहे हैं, जीवन सीखने का ही नाम है, और जो जितना सीखता है अच्छा है। मतलब मुझे अच्छा लगेगा कोई थाने से आए आरक्षक हवलदार स्तर के भी जो है कुछ बताए, कुछ अच्छा किया हो, वो कोई खास कुछ करते हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम बस एक इसके लिए आए कि चूंकि बुलाया गया, मुझे अच्छा, हम लोगों को सभी को अच्छा लगेगा कि आपसे सुनना, आपके कोई सुझाव हो और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, 3 दिनों को और सदुपयोग किया जा, और अंत में इसका फीडबैक भी कुछ है कि और आने वाले दिनों में हम प्रोफेशनल एक्सीलेंस, व्यवसायिक रूप से और कैसे दक्ष बने और कैसे बेहतर बने, अपने सेहत पे कैसे ध्यान दें, और खुद पे भी, खुद के सेहत और स्वास्थ्य को कैसे ध्यान दें। हम सभी कर सकते हैं, बस हमारी संकल्प शक्ति बढ़ाने की जरूरत है, और आप कर सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये फुलवाड़ी का आयोजन किया गया है। मैं इसके सफलता के लिए सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और मुझे बुलाने के लिए पुनः आभार व्यक्त करती हूँ।